Hi, I am Professor L.K. Gabel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for class BCom second year Computer Applications, subject Web Technology and E-commerce, paper first, unit third, HTML. This is the first lecture. In this lecture we have covered what is the HTML and how to write a HTML in a web page. That means how to create a web page through the HTML. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML क्या होता है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दिस इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज टू राइट वेब पेज और डिजाइन वेब पेज। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं वेब पेज में, उन HTML डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। दैट मीन्स वन टेक्स्ट और वन डॉक्यूमेंट्स कैन बी लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट्स या अनदर टेक्स्ट और इमेज और एनीथिंग्स, हम उसी को बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज सिंपली मार्कअप, दैट मीन्स अ डॉक्यूमेंट्स can be write through the a specified structure that can be used to for web browser. That means markup का मतलब होता है कि एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो वेब ब्राउज़र में लिखा जाता है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है लिखने के लिए, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। तो इसलिए इसका मतलब हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब कि ऐसा टेक्स्ट या हम डॉक्यूमेंट्स जो लिखेंगे जिसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं टैग, और उस टैग के द्वारा हम लिखेंगे और एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करेंगे, रिलेटेड करेंगे, लिंक करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई भी HTML डॉक्यूमेंट्स होगा जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम डिफाइन करते, तीन भाग में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का जो डिक्लेरेशन टैग होता है, जो HTML का स्टार्टिंग होता है, वो HTML से हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है HTML का स्टार्टिंग और यह है HTML का एंडिंग। जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे, जो भी कमांड्स हम लिखेंगे, वो इन्हीं टैग के अंतर्गत रहेगा। दूसरा सेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं हेडिंग सेक्शंस। हेडिंग सेक्शंस के अंदर टाइटल होता है, जो भी हम हेडिंग देना चाहते हैं हमारे वेब पेज के डॉक्यूमेंट्स में, तो उसको हम टैग यूज़ करते हैं HEAD, हेड, दैट इज़ अ स्टार्टिंग, और दिस इज़ अ क्लोजिंग। ये क्लोजिंग है जहाँ पर बैकस्लैश हेड करके हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि जब भी हम कोई भी HTML टैग को यूज़ करते हैं तो लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, लिखा जाता है शुरू में और एंड किया जाता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर बैकस्लैश के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे तो सबसे पहला स्टार्टिंग होगा HTML का ओपनिंग और HTML का क्लोजिंग। उसके बाद आता है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन के अंदर का जो भी हम हेडिंग देना चाहते हैं, टाइटल है, वो हेडिंग सेक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद आता है जो मेन पार्ट होता है हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट का, दैट इज़ अ बॉडी पार्ट। तो ये है आपका बॉडी पार्ट, जहाँ पर हमको एक्चुअल जो पेज में क्या लिखना है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बॉडी भी स्टार्टिंग टैग होगा एंगुलर ब्रैकेट में और एंडिंग होगा स्लैश के साथ बॉडी। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमको लिखना है इस बॉडी सेक्शंस के अंतर्गत ही लिखा जाएगा, और यही हमारा मेन वेब पेज का डॉक्यूमेंट्स होता है। तो इस प्रकार से आपने HTML का स्ट्रक्चर देख लिया। HTML का स्ट्रक्चर में स्टार्ट कहाँ से होगा, HTML से होगा, और एंडिंग कहाँ से होगा, /HTML से। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो हेडर सेक्शंस है, जहाँ पर जो भी हेडिंग हमको डालना है वो हम हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के अंतर्गत आपका टाइटल भी आता है, तो टाइटल भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और जो भी H1 से लेके H6 तक जो हेडिंग आपको बताया गया होगा यूनिट सेकेंड में या फर्स्ट में, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक जो मेन जो हमको लिखना रहता है, जो टास्क का जो होता है या जो पेज में हमको जो कंटेंट होता है, वो कंटेंट जो एक्चुअल होता है वो बॉडी सेक्शन के अंतर्गत होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं एक सिंपल
प्रोग्राम जिसमें हम एक HTML डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से हम लिखते हैं। ये तो एक स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए हम एक सिंपल प्रोग्राम हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि बॉडी सेक्शन के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। तो बॉडी सेक्शन के अंतर्गत देखिए जो भी होगा डिवीजन, दैट इज़ अ हायरार्चिकल कंटेनर एंड स्टैटिक बैनर। जिस प्रकार से हम किसी सेक्शन में डिवाइड करते हैं वो डिवीजन ही है। हेडिंग होता है H1 से लेके H6 तक, इसको भी हम यूज़ करते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है पैराग्राफ हुआ, लिस्ट हुआ, फॉर्म्स हुआ, टेबल हुआ, फिगर हुआ और अदर एलिमेंट्स, दैट इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट्स। हॉरिजेंटल रूल्स एंड एड्रेस एलिमेंट्स, जो हमको लाइन खींचना है, हॉरिजेंटल लाइन खींचना है या एड्रेस यदि हमको डिफाइन करना है फुटर में, तो एड्रेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स लेवल मार्कअप इंक्लूडिंग एम्फेसिस, इमेजेस, मैथमेटिक्स इक्वेशंस हो सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग होता है और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हम इस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब बोलने का है कि बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर हम सभी चीज़ों को लिख सकते हैं जो हमको आवश्यक है। और मेन पार्ट ही होता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर, जो हम बॉडी सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। हम बॉडी को अलग अलग सेक्शन में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया है। इस एग्जांपल को हम आपको एक्सिक्यूट करके भी दिखाएंगे कि इसका आउटपुट क्या मिलता है। तो हमने स्टार्ट किया, जैसे हमने बताया था कि पहला स्टार्टिंग कहाँ से होगा, HTML से। तो हमने HTML का स्टार्ट किया और हमने उस HTML को क्लोज किया। अब जो भी लिखेंगे इसी बीच में लिखेंगे। तो पहला सेक्शन हमने हेड सेक्शन डाला, हेडिंग सेक्शन, जिसमें हमने टाइटल में लिखा दिस इज डॉक्यूमेंट्स टाइटल। तो टाइटल का मतलब होता है जो विंडो ओपन होता है उस विंडो में जो लिखा रहता है, जो आप देखते होंगे विंडो में टाइटल बार में, तो ये यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो विंडो के टाइटल बार में लिखाएगा। उसके बाद आता है बॉडी में हमने दो इन्फॉर्मेशन हमने लिया है। एक तो H1 हेडिंग हमने डाला है, दिस इज अ हेडिंग, और हमने P दैट इज अ पैराग्राफ टैग, एक पैराग्राफ बनाया है जो एक लाइन का है। यहाँ पर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट कंटेंट गोल्स हियर, दैट मीन्स कुछ भी हमको यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो पैराग्राफ बना के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल वेब पेज है या HTML डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हमने बनाया है, जिसमें सिर्फ 3 ही एक्चुअल स्टेटमेंट हमने लिखा है। एक तो टाइटल लिखा है और 2 कंटेंट लिखा है, जिसमें से एक को हमने हेडिंग बनाया है और दूसरा है पैराग्राफ। तो अब हम इसका आउटपुट हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आउटपुट आपको दिखाई देता है। जब हम इसको, आपको पहले से पता होगा कि ये जो हम प्रोग्राम जो लिख रहे हैं वो हम नोटपैड में हम लिखेंगे। नोटपैड एक ASCII एडिटर होता है और नोटपैड में लिखने के बाद हम उसको सेव करेंगे .html से। जो भी फाइल का नाम देना चाहें वो फाइल का नाम देके .html जरूर लिखेंगे। .html लिखने से ही हमारा HTML पेज बनेगा जिसका एक्सटेंशन HTML होता है। उसको लिखने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र में आप उसको ओपन करेंगे या उसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र, जो भी डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा उसमें ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम को हमने एक नोटपैड में हमने लिख लिया है पहले से। अब हम उसको रन करते हैं तो कैसे दिखता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आउटपुट करके दिया है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट दिखेगा। इस प्रकार से आपने देखा, ये हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग हमने लिखा है, ये हेडिंग आपको दिखा। देखिए दिस इज अ डॉक्यूमेंट टाइटल, ये जो हमने टाइटल में लिखा था वो इस विंडो का टाइटल बार है। तो ये यहाँ वहाँ जो हमने जो भी हमको यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो टाइटल में आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर H1 हेडिंग हमने डाला तो H1 हेडिंग इस प्रकार से आपको दिख रहा है, दिस इज अ हेडिंग, और ये जो दिख रहा है दिस इज अ पैराग्राफ, जहाँ पर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर। मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो आप यहाँ पर वहाँ जो लिखेंगे वो इस तरीके से दिखाएगा। तो जो हमने HTML पेज में हमने लिखा था उसको हमने जस्ट हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर में हमने इसको ओपन कर लिए हैं, तो इस प्रकार से इसका आउटपुट दिखेगा। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट आपने देख लिया है किस प्रकार से इसको हम नोटपैड में हम लिखेंगे और एक्सिक्यूट हम जैसे ही हम करेंगे तो वो कैसे दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा जो बॉडी एलिमेंट्स क्या है, तो ये हम एक एक करके उसका एग्जांपल देखते जाते हैं, एक एक करके हम एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो अभी हमने बताया बॉडी टैग का यूज़ करते हैं बॉडी एलिमेंट्स के लिए।
जो भी हमको बॉडी के अंदर लिखना चाहिए या लिखना चाहते हैं तो वो बॉडी एलिमेंट दैट इज़ अ चाइल्ड एलिमेंट ऑफ HTML, क्योंकि HTML के बाद हम बॉडी का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कैसा होगा, वो चाइल्ड एलिमेंट कहलाएगा, किसका, HTML टैग का। और कैसे लिखते हैं हम बॉडी का सिंटेक्स यहाँ पर हम एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ पर भी हमने लिखा है। तो जो भी लिखेंगे बॉडी के बाद जितना जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, और लास्ट में आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है बॉडी एलिमेंट। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग हो गया आपका बॉडी का और एंडिंग हो गया बॉडी का। इसके अंतर्गत जो भी हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप लिखते जाएंगे। वो 1 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है, 10 लाइन का हो सकता है, 10 पेज का भी हो सकता है, जितना भी हो सकते हैं। तो एक HTML फाइल में हम जो लिख सकते हैं वो उतना पूरा लिख सकते हैं आप इस बॉडी एलिमेंट में। तो ये बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है कि ओपन करना है एंगुलर ब्रैकेट में बॉडी को और क्लोज करना है स्लैश के साथ बॉडी एंगुलर ब्रैकेट में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बॉडी एलिमेंट्स हमने बताया, उस बॉडी एलिमेंट्स का कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि उस बॉडी एलिमेंट के साथ हम क्या क्या ऐसे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चेंज कर सकते हैं जो बॉडी है, तो उसी को हम बोलते हैं उसका एट्रीब्यूट्स। तो बॉडी जो एलिमेंट्स है उसके अंतर्गत का जो, या बॉडी टैग की हम बात करते हैं, उस टैग में कौन कौन सा एलिमेंट्स है या एट्रीब्यूट्स हैं, वो है सबसे पहला है आपका बैकग्राउंड। अभी आपने एक्सिक्यूट करके देखा होगा तो आपका बैकग्राउंड था, ब्लैंक था, कुछ नहीं था उसके अंदर, सिंपली एक वाइट पेज दिखा था, उसमें जो टेक्स्ट था वो लिखा था। तो बैकग्राउंड का मतलब होता है इसके अंतर्गत हम कोई पिक्चर भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स के बैकग्राउंड में पीछे में कोई इमेज यदि हमको डालना है तो उस इमेज का हम पाथ डिफाइन कर देंगे, URL जिसको हम बोलते हैं URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट मीन्स कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इमेज। चाहे वो इमेज वेब पेज में ही क्यों ना हो या वेबसाइट में ही क्यों ना हो, उसका कंप्लीट एड्रेस यदि हम यहाँ पर डाल देते हैं तो वो इमेज उस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक एलिमेंट हो गया बैकग्राउंड। दूसरा है बिजी कलर। बिजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। तो बिजी कलर के द्वारा हम या तो बैकग्राउंड में कोई इमेज डाल सकते हैं या उस बैकग्राउंड को किसी दूसरे कलर में हम सेट कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे किस प्रकार से उसको बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे वाइट है तो यदि हम पिंक में लाना चाहते हैं या ब्लू में लाना चाहते हैं या ग्रीन में लाना चाहते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स का बैकग्राउंड जो कलर में लाना चाहते हैं हम उस कलर को डिफाइन करेंगे तो वो बैकग्राउंड उस कलर में हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इसका एट्रीब्यूट ए लिंक, दैट इज अ एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक का मतलब होता है जब हम एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करते हैं, हम आगे लेक्चर में देखेंगे, उस लिंक करने से उस लिंक की जो कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। एक्टिव लिंक का मतलब होता है जो कलर जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो दैट इज अ एक्टिव लिंक कहलाता है। तो एक्टिव लिंक को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो कलर हम देना चाहते हैं उस कलर में वो दिखाएगा। और लिंक का मतलब होता है कि जब हमारा डॉक्यूमेंट्स को लिंक करते हैं और पहली बार जब ओपन होता है तो वो जो कलर दिखाता है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग देखे होंगे ब्लू कलर दिखाता है, तो वो कहलाता है एक लिंक कलर। तो उस कलर को हम क्या देना चाहते हैं वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया लिंक का कलर जो है पहली बार जब वेब पेज ओपन करते हैं जो कलर दिखाता है वो है लिंक कलर। जब हम उसको क्लिक कर लेते हैं तो वो कहलाता है एक्टिव लिंक होता है। और नेक्स्ट कहलाता है विजिटेड लिंक, जो एक बार हम विजिट कर लेते हैं दूसरे बार में जब जाते हैं तो उसका कलर फिर चेंज हो जाता है, तो विजिटेड लिंक, जिससे ये पता चल जाता है कि आपने इस लिंक को विजिट कर लिया है। तो इस प्रकार से इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेशन करके हम देखेंगे कि तीनों लिंक का कलर को हम बदल के देखेंगे कि किस प्रकार से चेंज होता है। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स होता है दैट इज अ टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट होता है कि डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्स्ट हम लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कलर ब्लैक होता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस कलर को हम क्या चेंज कर सकते हैं या क्या डिफाइन कर सकते हैं। मान लो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कलर था ब्लैक था और बैकग्राउंड था हमारा वाइट था। तो अभी आपने पहले देखे हैं जिसको हमने एक्सिक्यूट करके देखा था एक डेमोन्स्ट्रेशन में, जिसमें ब्लैक में लिखाया था, पीछे बैकग्राउंड था वाइट कलर। तो वो बैकग्राउंड में जो कलर है उसको आप बदल सकते हो बीजी कलर के द्वारा। टेक्स्ट के द्वारा हम बदल सकते हैं उसका टेक्स्ट के कलर को, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो दिखा रहा है ब्लैक कलर में, हम चाहते हैं कि उसको ग्रीन कलर में लिखा जाए या ब्लू कलर में लिखा जाए या रेड कलर में लिखा जाए। तो इस प्रकार से हम बॉडी के जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जिस कलर में जिस बैकग्राउंड में यदि हमको लिखना है
उस एट्रीब्यूट को हम सेट करेंगे तो अपने आप उस कलर में लिखाएगा, आपको बार बार उस डॉक्यूमेंट्स के कलर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब हम चलो देखते हैं इसके आगे कि किस प्रकार से हम इनको डिटेल्स में हम देखेंगे कि कैसा देंगे, उसको कमांड्स हमारा कैसे होगा। तो ये अभी आप देखते हैं, ये सिंपल वेब पेज है जिसमें किसी भी प्रकार का बॉडी में कोई एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन नहीं किया है। आप देख सकते हैं बॉडी के अंतर्गत सिर्फ बॉडी है और हमने यहाँ पर लिखा है बॉडी टैग। यहाँ पर हेडिंग डाला है H1 BCom सेकेंड ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। दूसरा हेडिंग H2 है जिसका साइज इससे थोड़ा छोटा होगा, उसमें हमने लिखा है HTML और हमने सिंपल लिखा है दिस इज अ माई फर्स्ट पेज। तो ये ब्लैक कलर में ही लिखाएगा और वाइट इसका बैकग्राउंड होगा। आप इसको एक्सिक्यूट करके देख सकते हैं। यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये HTML पेज हमने पहले से लिखा है, इसका आउटपुट कैसे दिखेगा वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये आउटपुट आपने देखा, टाइटल में हमने लिखा था बॉडी टेक्स्ट, आप देख सकते हैं ये टाइटल में जो हमने लिखा था वो बॉडी टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। ये हेडिंग जो H1 में लिखा था इसकी साइज़ बड़ी है और H2 में हमने लिखा था इसकी साइज़ छोटी है। और ये था दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ लिया है, जो भी उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है। तो इस प्रकार से हमने सिंपल प्रोग्राम सिंपल हमने वेब पेज बनाए HTML में, जिसमें 3 लाइन हमने लिखा था, चौथा लाइन था टाइटल का, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और सिंपल एक लाइन लिखा है। तो इस प्रकार से आपका वेब पेज बॉडी में जो हमने यूज किया इस प्रकार से दिखेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो एट्रीब्यूट्स हमने देखा था। तो पहला एट्रीब्यूट्स है टेक्स्ट एंड बीजी कलर, दोनों के एक साथ हम यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट में फोरग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा, बीजी में बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा हम देख लेते हैं। फोरग्राउंड कलर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर आप सिंटेक्स देख रहे हैं। बीजी कलर को इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, बीजी कलर इक्वल टू जो भी कलर का नाम हमको देना है उस कलर का नाम हम देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। या कलर का नाम नहीं देना है तो हेक्साडेसिमल नंबर होता है हर कलर का, उस हेक्साडेसिमल नंबर कोड के द्वारा हम कलर को डिफाइन कर सकते हैं। या RGB नंबर, दैट इज एक फंक्शन, RGB एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के द्वारा भी हम कलर को सेट कर सकते हैं जिस कलर में हमको चेंज करना चाहिए। कलर नेम में प्री डिफाइंड फिक्स कलर है, देखते हैं अभी आगे कलर का नेम क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, RGB क्या होता है। सेम बॉडी टेक्स्ट में भी सेम वही एट्रीब्यूट्स होगा। कलर का नाम, किस कलर में हमको टेक्स्ट को लिखना है, हेक्साडेसिमल नंबर के द्वारा हम कैसे नंबर से कलर को चेंज कर सकते हैं और RGB फंक्शन के द्वारा हम कैसे कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने अपने बॉडी के टेक्स्ट के और बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं इनको डिटेल्स में देखने के लिए कि क्या किस प्रकार से अब हम कलर का नाम देंगे, कैसे हम उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए कलर का नाम। तो कलर का नाम जो है कलर नेम में हमने दिया था, तो यहाँ पर आप रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, सिल्वर, ब्लैक, ऐसा जो कलर आपको डिफाइन करना है वो कलर का नाम आप लिख देंगे, वो कलर आपको उस कलर में हो जाएगा। मान लीजिए आपको कलर नहीं मालूम है, आपको नहीं जानते हैं, या आपको एक मिक्स कलर आपको डिफाइन करना है, मिक्स कलर बनाना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर RGB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RGB जो हम हेक्साडेसिमल नंबर में हम बात कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर में ये जो नंबर होगा, ये पहला RR जो दिख रहा है वो रेड कलर को इंडिकेट करता है। टोटल 6 डिजिट होगा हेक्साडेसिमल नंबर में। कलर को जब हम डिफाइन करेंगे तो पहला 2 डिजिट होगा वो रेड के लिए होगा, उसके बाद दूसरा जो डिजिट होगा ग्रीन के लिए होगा, और उसके बाद लास्ट 2 डिजिट होता है वो ब्लू के लिए होता है। और इसका रेंज जो होगा RGB का रेंज होगा 0 से 9 डिजिट हो सकता है, या और A से लेके F तक। तो हेक्साडेसिमल नंबर टोटल 16 डिजिट होता है 0 to 9, और ABCDEF। F का मतलब होता है उस कलर की इंटेंसिटी हाईएस्ट है, 0 का मतलब होता है उस कलर की इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं है। 1 करेंगे तो थोड़ा सा आगे आएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, इस तरीके से हाईएस्ट जो डार्क कलर जो कहलाएगा वो F के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं। तो 2 डिजिट में हम इंडिकेट करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हमने यहाँ पर बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर
एफ लिखे बाकी को जीरो, तो बाकी को हमने जीरो लिखा, इसका मतलब कोई कलर नहीं है, और एफ लिखा इसका मतलब ये कौन सा कलर को इंडिकेट करता है, रेड कलर को इंडिकेट करता है। और कैसा रेड होगा, डार्क रेड, तो एफ मतलब डार्क रेड। यहाँ दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लास्ट में एफ लिखा है, तो लास्ट तो 2 डिजिट इंडिकेट करता है ब्लू को, तो ये डार्क ब्लू है, एफ हमने लिखा है। यहाँ पर हमने लिखा है सबको एफ लिखा है, तो आपको पता होगा तीनों कलर को यदि हम मिक्स कर लेते हैं तो वो व्हाइट कलर बन जाता है, तो ये दैट इज अ व्हाइट कलर। ये किस में है, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर को हम तीनों को मिक्स कर दिए, और तीनों को मिक्स कलर को ही हम बोलते हैं व्हाइट कलर। और यदि तीनों कलर नहीं रहेगा, सभी के सभी जीरो होगा, तो वो कहलाएगा ब्लैक कलर, नो कलर जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने एक डिफाइन किया है एक नया प्रकार का कलर, तो 7755A, इसका मतलब हो गया कि रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो 77 है, ग्रीन कलर की इंटेंसिटी है वो 55 है, और ब्लू कलर की इंटेंसिटी है A है। तो इन तीनों कलर को जब हम मिक्स करेंगे तो एक नया कलर बनेगा, उस कलर में सेट होगा। अब ये कौन सा कलर बनेगा वो आपको आप चेक करके देख सकते हैं, हम एग्जांपल में बताएंगे कैसे उसको डिफाइन करना है, आप नया कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हेक्साडेसिमल नंबर के द्वारा हम यूज करना। दूसरी प्रकार के बात कर रहे हैं हम आरजीबी फंक्शन। तो आरजीबी फंक्शन में हमने इस प्रकार से लिखेंगे, आरजीबी फंक्शन है, उसमें पहला एलिमेंट्स होगा रेड के लिए, दूसरा एलिमेंट होगा ग्रीन के लिए, और तीसरा एलिमेंट होगा ब्लू के लिए। तो यहाँ पर भी आरजीबी फंक्शन के द्वारा हम तीनों कलर की मिक्सिंग करके भी नया कलर बना सकते हैं, जैसा हेक्साडेसिमल नंबर में हमने यूज किया है। और यहाँ पर इसका रेंज जो होगा 0 से 255 तक होगा। आर 0 से 255 हो सकता है, जी 0 से 255 हो सकता है, और बी 0 से 255 हो सकता है। इसको हम इसलिए यहाँ पर डिटेलिंग में बता रहे हैं ताकि आगे और कई कलर का हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम सीधा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसको आप पहला लेक्चर है तो बहुत अच्छे से इस कलर के बारे में आप लोग समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं RGB हमने लिखा है 255,0,0, तो 255 इज द हाईएस्ट इंटेंसिटी। कैसा होगा ये, हाईएस्ट इंटेंसिटी है, डार्क कलर है। तो यहाँ पर रेड में हमने लिखा है 255, दैट मीन दिस इज अ रेड कलर, और बाकी जीरो है मतलब ग्रीन नहीं है और ब्लू भी नहीं है। तो ये कौन सा कलर कहलाया, ये कहलाया रेड कलर। अब यहाँ पर आप देखें ये कलर दिख रहा है 0,0,255, तो 255 कौन सा ब्लॉक में, थर्ड नंबर पे आर्गुमेंट में है, तो इसलिए ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर। अब कैसा ब्लू है, डार्क ब्लू कलर है। तो इस प्रकार से तीसरे में हमने रेड भी लिखा, ग्रीन भी लिखा और ब्लू भी लिखा। ब्लू बहुत हाईएस्ट है, हाई डार्कनेस है, बाकी कलर का डार्कनेस कम है। तो इन सब कलर को यदि हम मिला लेते हैं और जो नया कलर बनेगा वो उस कलर में हमारा जो या तो टेक्स्ट को हम कर रहे हैं या बैकग्राउंड कर रहे हैं वो उस कलर में चेंज हो जाएगा। यदि हमको सबको 255 कर देते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिखा है तो ये वाइट कलर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारा कलर कॉम्बिनेशंस हम बनाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हमारा कलर कॉम्बिनेशंस यूज होगा जब हम वहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का हमने बताया कि दिस इज कलर नेम, हेक्साडेसिमल और आरजीबी फंक्शन के द्वारा हम कभी भी कलर में चेंज करने की बात आए, चाहे बैकग्राउंड कलर की हो चाहे फोरग्राउंड कलर की बात करें, हम इसी का उपयोग करेंगे। तो नेक्स्ट अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर हम सिंपल एग्जाम्पल हमने लिखा है, अब इसको आप नोटपैड में आप सिंपली इसको टाइप आप कर लेंगे। HTML हेडिंग टाइटल में हमने लिखा है HTML बॉडी बीजी कलर एट्रीब्यूट्स, फिर हेडिंग का क्लोज हो गया। अब बॉडी टेक्स्ट ये हमारा जो मेन सेक्शंस है, जहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, टेक्स्ट कलर रेड हमने किया और बीजी कलर ब्लू, मतलब ब्लू बैकग्राउंड में कैसे लिखाएगा, टेक्स्ट रेड कलर में लिखाएगा। और क्या चीज़ लिखाएगा, BCom जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमने जो लिखा है ये HTML दिस इज माई फर्स्ट पेज, तो ये जो लिखाएगा क्या, BCom सेकेंड ईयर हेडिंग पहला थोड़ा बड़ा लिखाएगा, HTML लिखेंगे वो थोड़ा छोटा लिखाएगा, और दिस इज माई फर्स्ट पेज ये बाई डिफ़ॉल्ट साइज है उस डिफ़ॉल्ट साइज में लिखाएगा। अब इसको हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से कलर होगा, इसका आउटपुट क्या होगा वो हम देखते हैं। तो इसका आउटपुट हम देखते हैं, तो इसमें हमने पहले बता दे रहे हैं कि इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, रेड कलर में टेक्स्ट लिखाएगा और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लू होगा। तो आप हम यहाँ पर देखते हैं आउटपुट, ये आप देख सकते हैं।
HTML बॉडी बीजी कलर एट्रीब्यूट जो टाइटल में हमने दिया है वो यहाँ पर लिखाया है। देखिए बैकग्राउंड ब्लू कलर का हो गया, बीजी कलर में हमने डाला था ब्लू, और रेड कलर में हमने लिखा था टेक्स्ट को, तो ये पूरे का पूरे रेड कलर में आ गया। तो इस प्रकार से हम जो भी अब लिखेंगे वो रेड कलर में ही लिखाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि हम इसके जगह पे, इसके स्थान पर यदि हम हेक्साडेसिमल नंबर यूज करते हैं तो कैसा लिखेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर हम इस तरीके से लिखेंगे, आप देख रहे हैं रेड के लिए हमने क्या, रेड कलर में हमने यहाँ पर टेक्स्ट रेड था, बीजी कलर ब्लू था। अब हमने हेक्साडेसिमल नंबर में दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन हमने दिया है, हमने बताया है कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट कलर को लास्ट में FF दिया है, लास्ट में FF दिया है मतलब कौन सा कलर होगा, RGB, तो ब्लू कलर में हो गया। टेक्स्ट अब कैसे लिखाएगा, ब्लू कलर में लिखाएगा। और बीजी कलर क्या होगा, RGB, ग्रीन और ब्लू कलर का जो हम मिक्स करते हैं, और वो मिक्स कलर जो नया कलर बनेगा उस कलर में लिखाएगा। तो इसका आउटपुट हम देखते हैं कि कैसा हो रहा है, ये समझ में आएगा। इसको आप रिप्लेस इससे आप करेंगे तो आपको कलर दिख जाएगा कि किस कलर में लिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू कलर में है, और बैकग्राउंड कलर है वो मिक्सिंग ऑफ ग्रीन और ब्लू। तो आप देखते हैं इसका आउटपुट, ये देखिए। तो ये जो कलर है ब्लू कलर में आपका टेक्स्ट हो गया, और बैकग्राउंड कलर कौन सा मिक्सिंग किया, जी और ग्रीन और ब्लू, और ग्रीन और ब्लू को जो हमने मिक्स करके किए हैं, तो इस कलर को सियान कलर बोलते हैं, और ये एक प्रकार का सियान कलर है, उसका मिक्सिंग जो होता है वो सियान कलर में दिखाया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करके हम कलर चेंज कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं। जब भी हम कलर मिक्सिंग करना चाहेंगे तब हेक्साडेसिमल नंबर या RGB फंक्शन का ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि कलर नेम में प्री डिफाइंड कलर बहुत कम होते हैं। अब हम देखते हैं दोबारा इसको हम रिप्लेस करते हैं हमारे RGB कलर के हिसाब से। तो ये उसके जगह पे आप इसको डिफाइन करेंगे। टेक्स्ट कलर यहाँ पर दिख रहा है RGB, G मतलब 255, मतलब इसमें कैसा लिखाएगा, ग्रीन कलर में लिखाएगा, ठीक है। और BG कलर है यहाँ पर R, रेड और ब्लू को मिक्स किए हैं, किसको, रेड और ब्लू को। तो रेड और ब्लू को जो मिक्स किए हैं वो मैजेंटा कलर है, वो आप देखेंगे आउटपुट में दिख जाएगा। तो इस प्रकार से इसके जगह पे आप इसको रिप्लेस करेंगे और आप देखेंगे कि कलर कैसे दिखेगा। तो हम यहाँ पर तीनों चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि हम तीनों कलर का नाम लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं और RGB फंक्शन भी यूज़ करते हैं। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो ये आप देख लिए, ग्रीन कलर में आपका टेक्स्ट लिखाया हुआ और बैकग्राउंड कलर जो है वो मिक्स है 2 कलर्स का, और ये कलर कौन सा है, मैजेंटा कलर है। तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम किसी भी टेक्स्ट को HTML पेज में हम उसका कलर को चेंज कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों कलर का जो एग्जाम्पल है, तीनों के एग्जाम्पल को हमने इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाया, और कहाँ पर क्या चेंज करना है वो भी हमने बता दिया। तो सिंपली आप इसको टाइप कर लेंगे, अपना HTML किसमें टाइप कर, नोटपैड में सेव कर लेना इसको, .html लगा के किसी भी नाम से, और उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो अपने आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में इस तरीके से दिखाएगा। जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में दिखा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रीब्यूट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि हमारा बैकग्राउंड में, अभी हम कलर चेंज कर रहे थे, अब हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए, दैट इज अ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब उस इमेज का हम पाथ डिफाइन कर दें, जो इमेज को हमारे डॉक्यूमेंट्स के पीछे लगाना है। तो बैकग्राउंड इक्वल टू पाथ हम डिफाइन कर देंगे, तो हमारा बैकग्राउंड जो होगा हमारा डॉक्यूमेंट्स का, HTML डॉक्यूमेंट्स का, जब हम इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो उसका बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगा। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट्स के बैकग्राउंड में इमेज को डालने के लिए। तो इसको भी हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक सेम एग्जाम्पल हमने उसी एग्जाम्पल को लिया है, बस हमने चेंज कर दिया है बॉडी में, बैकग्राउंड के जगह पे हमारा BG कलर के जगह पे हम यहाँ पर क्या कर दिए, बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
बैकग्राउंड इक्वल टू, और ये जो दिख रहा है दिस इज अ कंप्लीट पाथ ऑफ द इमेज। जो इमेज हम लाना चाह रहे हैं उस इमेज का कंप्लीट पाथ। ये जरूर ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेस या कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ये या आप गलत नहीं लिखेंगे। यदि आप जब गलत लिखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी इमेज आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पर हमको सही तरीके से लिखना है। जो भी इमेज को हम लाना चाहते हैं उसका सही पाथ आप डिफाइन करेंगे, तभी आपके बैकग्राउंड में वो इमेज आ पाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कैसे लिखें समझ में आ गया। बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोड में C ड्राइव स्लेश यूजर स्लेश HP पवेलियन, ये हमारा इमेज का पाथ है, ऑब्लिक डेस्कटॉप स्लेश गेलविन स्लेश P स्लेश IMG, और ये इमेज का नाम है जो इमेज को हम लाना JPG इमेज है। तो इस प्रकार से हमने लिखा है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा इमेज है जो इस प्रकार से हमारा वेब डॉक्यूमेंट में आएगा, उस इमेज के पीछे ये लिखाएगा। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं कैसा दिखेगा। तो ये देख लीजिए, ये आउटपुट आपको इस प्रकार से एक इमेज है जो बैकग्राउंड में आ गया है, और इमेज की साइज यदि छोटी होगी तो टाइल्स करके आ जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट में भर जाएगा वो इमेज। यदि इमेज बड़ी होगी तो पूरे एक ही इमेज होगा, और इमेज की साइज यदि छोटी होगी तो टाइल्स हो जाएगा, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स में वही इमेज आपको दिखेगा। और ये जो हमने लिखा था वो एज इट इज वैसे लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हमारा किसी भी इमेज को हमारे डॉक्यूमेंट्स के बैकग्राउंड में ला सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हमने देखा था लिंक एट्रीब्यूट, ए लिंक एंड वी लिंक एट्रीब्यूट। तो इसका सिंटेक्स आप देख लें कैसे हम यूज करेंगे। बॉडी के बाद आएगा लिंक, लिंक के बाद वही आप डिफाइन करना चाहेंगे कलर नेम। कलर नेम किस कलर में लिंक को हम डिफाइन करना चाहते हैं, कलर नेम जैसे अभी हमने देखा था, नाम भी डिफाइन कर सकते हो, हेक्साडेसिमल नंबर भी दे सकते हो, RGB फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कलर नेम में इस प्रकार से तीनों हो सकते हैं। कलर नाम स्पेसिफाइड जो कलर है जो अभी हमने पिछला देखे हैं वही सारे कलर यूज कर सकते हो। ए लिंक दैट इज द एक्टिव लिंक, सेम चीज है, बस यहाँ पर लिंक के जगह यहाँ पर ए लिंक हो जाएगा, यहाँ हमने लिंक यूज किया, यहाँ ए लिंक हो जाएगा, ये वी लिंक है विजिटेड लिंक। तो इस प्रकार से हम तीनों को हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं, या जिसकी जरूरत है उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इसका सिंटेक्स का यूज करेंगे बॉडी टैग के अंतर्गत। तो बॉडी टैग के साथ ही जो हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। हम तीनों को देखेंगे एक साथ यूज करके कि किस प्रकार से तीनों कलर, लिंक क्या होता है, एक्टिव लिंक क्या होता है, वी लिंक क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाए हैं HTML पेज में, जिसमें हमने लिखा है, देखिए बॉडी के अंतर्गत हम तीनों चीज को हमने डाल दिया। ए लिंक को हमने ब्लू कलर कर दिया, ए लिंक को हमने ग्रीन कर दिया, एक्टिव लिंक है, और विजिटेड लिंक को हमने रेड कर दिया। मतलब जब भी पहली बार दिखेगा वो किस कलर में दिखेगा, ब्लू कलर में दिखेगा। जब हम उसको क्लिक कर देंगे तो वो ग्रीन कलर हो जाएगा और वहीं पर हम रहेंगे। तब जैसे ही ग्रीन कलर हो जाएगा, यदि हम किसी दूसरे लिंक को हम क्लिक करते हैं तो वो लिंक ग्रीन हो जाएगा और पहला लिंक हो जाएगा विजिटेड हो जाएगा और वो रेड कलर में हो जाएगा। मतलब ये समझ में आ जाएगा आपको कि आपने उसको विजिट किया है। तो तीनों कलर का मतलब समझ में आ गया। ब्लू कलर हमने क्या है, लिंक। पहली बार जब लिंक किया हुआ टेक्स्ट दिखेगा तो वो लिंक कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ कलर के बारे में बता रहे हैं कि लिंक कैसे चेंज करते हैं। एक हम सेपरेट लेक्चर है उसका लिंकिंग का, और किस प्रकार से लिंकिंग बनाना है, कैसे लिंक बनाना है वो हम वहाँ देखेंगे। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस लिंक के कलर को हम बदल सकते हैं। तो लिंक मतलब पहली बार जब लिंक बना हुआ दिखेगा, जैसे हम यहाँ पर एक लिंक बनाए हैं, 2 लिंक बनाए हैं। ये कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर और दूसरा हमने लिखा है कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर बीकॉम सेकेंड ईयर। ये लिंक हमने बनाया है, 2 लिंक है एच रेफरेंस के द्वारा। इसको आगे और डिटेल्स में देखेंगे, तभी आप सिर्फ इसको जैसा लिखा है उसको वैसे ही आप लिख देंगे। यहाँ अभी हमने कोई लिंक नहीं किया है, सिर्फ लिंक का रिफर करके दिए हैं यहाँ पर। और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये दोनों जो दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर, ये कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर बीकॉम सेकेंड ईयर, ये पहली बार जब दिखेगा तो ब्लू कलर में दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने लिंक में क्या लिख दिया है, ब्लू लिख दिया है। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे
एक को हमने क्लिक किया तो वो ग्रीन कलर हो जाएगा। जैसे ही हम क्लिक, दैट इज अ एक्टिव लिंक। इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि आप अभी किसको क्लिक किए हो। अब उसके बाद जैसे ही हम कंप्यूटर साइंस वाले को हम क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस पोर्टल बीकॉम सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, वो ग्रीन कलर में हो जाएगा, लेकिन ये कलर रेड हो जाएगा। पहली बार में दोनों ब्लू था, मतलब लिंक है, हमने पहले को क्लिक किया तो वो ग्रीन हो गया। जैसे ही हम दूसरे को क्लिक किया तो दूसरा वाला ग्रीन हो जाएगा, लेकिन पहला वाला क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि लिंक क्या होता है, ए लिंक क्या होता है और वी लिंक क्या होता है। तो चलिए इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। इसको सिंपली आप टाइप कर लेंगे जैसा लिखा है उसको, कहाँ पर, नोटपैड में .html में आप सेव कर लेना और उसको ब्राउजर में ओपन करना। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आउटपुट, जो दिख रहा है दैट इज अ ब्लू कलर, बाय डिफॉल्ट है ये, इसको अभी हमने चेंज नहीं किया। ये देखिए अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दिख रहा है दोनों लिंक है। ये कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर, कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर बीकॉम सेकेंड ईयर, दैट इज द लिंक। ब्लू कलर में हमने दिया है, ये लिंक को फॉलो किया। अब मान लो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कहाँ पर, ए कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर बीकॉम सेकेंड ईयर, तो हमने वहाँ पर क्या लगाए हैं, ग्रीन कलर। ये देखिए तो ये ग्रीन कलर में हो गया, दैट इज द एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक है मतलब अभी हमने किसको क्लिक किया है, ये एक्टिव है। अभी हमने इसको क्लिक नहीं किया है इसलिए वो वैसी को वैसी। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये विजिटेड हो जाएगा और ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। देखिए ये तो ये एक्टिव हो गया और ये विजिटेड हो गया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि उसको हमने विजिट कर लिया है। तो इस प्रकार से लिंक, एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक को हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे क्या होता है। ये आप करते जाएंगे। देखिए आपको प्रैक्टिकल का सेशन की भी जरूरत नहीं, हम इसी में प्रैक्टिकल को भी कवर कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों लिंक किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, लिंक के कलर को कैसे हम डिफाइन करेंगे। लिंक डिफाइन करेंगे हम बाद में, हम लिंक के कलर को हम डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग क्या होता है, तो एड्रेस टैग का मतलब होता है कि यदि हम अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस या टेलीफोन नंबर, सिटी, कंट्री को एक स्पेसिफिक फॉन्ट में लिखना चाहते हैं, मतलब एक जो जनरल हम रूटीन में लिख रहे हैं या जनरल टेक्स्ट लिख रहे हैं, उस टेक्स्ट से हट के यदि हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एड्रेस। तो एड्रेस जो टैग होता है वो एड्रेस एक स्पेसिफिक फॉन्ट में, स्पेसिफिक स्टाइल में लिखता है। हमको वहाँ पर ना स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, न ही हम उसको स्पेशल कर्सिव लिखने की ज़रूरत है। वो एड्रेस का प्री डिफाइंड उसका फॉन्ट और उसका साइज है, उस प्री डिफाइंड फॉन्ट नेम, फॉन्ट फेस जिसको हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर उस साइज में ही लिखाएगा। तो इसका सिंटेक्स है, एड्रेस हम लिखेंगे और जो भी हम लिखना चाहते हैं जैसे नाम, टेलीफोन नंबर, जो भी है, ईमेल एड्रेस, जो भी हम लिखते हैं उसको पूरा लिख देंगे और अंतिम में फिर से हम स्लैश एड्रेस से क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से हम एड्रेस जो भी हम लिखना चाहते हैं उसको इस टैग को यूज करेंगे तो एक स्पेसिफिक फॉन्ट में आपको दिखेगा, लिखाएगा। तो इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने लिखा HTML हेड, टाइटल, HTML बॉडी, टेक्स्ट, एड्रेस एट्रीब्यूट्स। टाइटल हमने दे दिया बॉडी के अंतर्गत H1 बीकॉम सेकेंड ईयर, H2 में हमने हेडिंग दिया HTML, दिस इज माय फर्स्ट पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एड्रेस टैग का यूज़ किया है और वहाँ पर हमने लिखा है प्रोफेसर LK गवेल। BR का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, तो आप BR लगाएंगे तो नीचे लिखाएगा गवर्नमेंट GSG PG कॉलेज बालोद छत्तीसगढ़। फिर हमने लिखा ब्रेक, BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक के लिए, फिर ब्रेक हमने लिया। नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पर लिखा ईमेल lk.gavel@yahoo.in। तो ये हमने एड्रेस टैग के अंतर्गत इतना हमने इन्फॉर्मेशन लिखा है। तो आप इसका आउटपुट आप देखेंगे तो एक स्पेसिफिक फॉन्ट या स्पेसिफिक स्टाइल में लिखा हुआ दिखेगा। तो जब भी हम एड्रेस को इस प्रकार से हम स्पेसिफिक फॉन्ट या स्पेसिफिक स्टाइल में हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, एड्रेस टैग को यूज़ करेंगे। अब इसको आप नोट कर लेंगे और उसको लिखेंगे। लिखने के बाद ब्राउज़र में आप उसको रन करेंगे, मतलब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो कैसे दिखेगा। तो ये देखिए बीकॉम सेकेंड ईयर HTML हेडिंग 1 हेडिंग 2, दिस इज माय फर्स्ट पेज, बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल में जो लिखा हुआ है। और ये जो सेक्शन जो दिख रहा है ये जो था जो हम एड्रेस स्टाइल में लिखे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्टाइल लिखने का तरीका और इसका लिखने का तरीका में अंतर है।
तो ये एड्रेस स्टाइल का एक स्पेसिफिक फॉन्ट में ही लिखाएगा वो। तो जब भी ऐसा हमको लिखना है तो उसको एड्रेस टैग के अंतर्गत लिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा एड्रेस टैग कैसा यूज़ करते हैं और एड्रेस टैग कैसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट आता है ब्लॉक कोड। तो ब्लॉक कोड दैट इज एक सेक्शन है, जैसे हम MS वर्ड वगैरह में सेक्शन बनाते हैं या उसको पर्टिकुलर अलग ट्रीट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो इस प्रकार से हम ब्लॉक को बनाते हैं। तो उसको हम ब्लॉक कोड के द्वारा डिजाइन करते हैं। इसका कोई आउटपुट इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, दैट इज ओनली सेक्शंस। मतलब एक प्रकार का ये मान सकते हैं कि हम अपने पेज को, अपने जो वेब पेज है, जो HTML पेज है, उसको अलग अलग ब्लॉक में यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं कि पहला ब्लॉक में कुछ अलग स्टाइल से लिखें, दूसरे ब्लॉक में कुछ अलग स्टाइल से लिखें, तीसरे ब्लॉक में कुछ अलग स्टाइल से लिखें, क्योंकि हमारा यदि बॉडी में कोई भी डिफाइन करेंगे तो वो पूरे पेज के लिए होता है। लेकिन हम ब्लॉक बना के यदि हम करेंगे तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को भी हम अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग चेंज में हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम ब्लॉक कोड बनाते हैं और उसको हम इंडिकेट करते हैं ब्लॉक कोड से, और जिसका ओपनिंग होगा ब्लॉक कोड से, उसके बाद जितना जो भी लिखना है वो लिखा जाएगा, और एंड होगा स्लेश ब्लॉक कोड्स, दैट मीन्स एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। उसी प्रकार से दूसरे ब्लॉक भी बनाना है तो फिर अगेन ब्लॉक कोड स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे स्लेश ब्लॉक कोड से। तो इस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत जितना भी ब्लॉक बनाना चाहेंगे हम बना सकते हैं। इसके अंतर्गत एक सिंगल एट्रीब्यूट्स होता है, दैट इज अ साइटेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हमने बताया कि इस ब्लॉक कोड का कोई यदि हम देखना चाहेंगे तो कोई स्पेशल इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, जस्ट लॉजिकल ग्रुपिंग है, नंबर ऑफ टेक्स्ट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट या नंबर ऑफ पैराग्राफ को हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक में ग्रुप बनाते हैं और उसी ग्रुप को ही हम बोलते हैं ब्लॉक कोड। तो हम चलते हैं इसके भी एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसा होगा। अभी हमने बताया है कि इसमें कोई इसका इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही लिखाएगा, लेकिन ये लॉजिकल एक ब्लॉक बन गया है और लॉजिकल ब्लॉक जो है वो आपको आगे जब हम देखेंगे, जब पूरे कमांड पढ़ लेंगे तब इसका एक्चुअल इफेक्ट या इसका यूज समझ में आएगा। तो यहाँ पर ब्लॉक कोड का मतलब सिर्फ हमने यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जब भी हमको ब्लॉक बनाना है, जैसे यहाँ पर हमने दो ब्लॉक बनाया, पहला ब्लॉक में हमने लिखा गूगल अ सर्च इंजिन और दूसरा ब्लॉक हमने बनाया याहू अ सर्च इंजिन। इस प्रकार से दो ब्लॉक हमने बनाया है। इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो इसका कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं दिखेगा, ये जैसा लिखा है वैसे ही दिखेगा। तो आउटपुट में भी आप देख सकते हैं। अभी हमने बताया दैट इज़ द लॉजिकल कॉन्सेप्ट। जब हमारा वेब पेज बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें अलग अलग ब्लॉक डिफाइन करना है, अलग अलग ब्लॉक को कुछ फॉर्मेट करना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। तो इसका आउटपुट भी हम देख लेते हैं। तो आउटपुट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा लिखा है वैसे ही दिखाएगा। ये देखिए BCom सेकेंड ईयर, ये पहला ब्लॉक का है लेकिन ये दूसरा ब्लॉक का, आपको कोई इसका स्पेशल इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, बस ये पता चल रहा है कि दो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन लॉजिकली दिस इज अ टू ब्लॉक्स। थैंक यू। और हम चाहेंगे तो इस पहला लेक्चर को, इस थर्ड यूनिट का जो पहला लेक्चर है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिकल करके आप देख लेंगे। प्रैक्टिकल करने के साथ साथ आप उसको नोट्स कर लेंगे, जो हमने कमांड्स, जो टैग हमने लिखा हुआ, और उस टैग में जो भी चेंजेस करने के लिए हमने बात किया है, जैसे कलर की बात की है तो कलर को भी अलग अलग स्टाइल में आप करके आप देख लेंगे। फोरग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर है, बीजी कलर है, इन सारे कलर्स को आप अलग अलग स्टाइल में करके आप देख लेंगे और एक्सिक्यूट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कलर कॉम्बिनेशन, कलर सेटिंग किस प्रकार से किया जाता है।